बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए, नहायत जरूरी मालूमात। साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों बाद बीवी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है। बीवी से हम बिस्तरी कितने दिन बाद करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हम बिस्तरी से मुताल्लिक ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज हम बिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले हम बिस्तरी से मुताल्लिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। दौरान मुबाशरत अगर मर्द का अंजाल जल्द हो जाता हो तो उसे चाहिए कि चने ज्यादा खाया करे। मुबाशरत के दौरान मर्द का उज़्व तनासिल ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। बकौल हकीम राजी, कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। बस बगैर शहवत सादे को इंतशार कामिल मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। हर मर्द औरत में शहवत यकसां नहीं होती। किसी मर्द में शहवत बहुत ज्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही उसका जिक्र कर दें, ताकि वो अपने जिस्म को पाक और साफ कर लें और मुँह ज़हार दूर कर लें और खुद को आरास्ता कर लें। बेशतर इत्तला से औरत पर भी शौक मुबाशरत मस्तूर हो जाता है, तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ और सुरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा न हो तो ख्वामखा पेशाब न करें, वरना उज़्व का इंतशार जल्द खत्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ौफ़ बाम पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो मुबाशरत न करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमजोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से अंजाल जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पहाना जोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह अमराज मकद लाहक हो जाते हैं। अगरचे मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसा औकात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को अंजाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और आसाबी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती हैं। जमा से बेरहबती और शौहर से नफरत करने लगती हैं। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हम बिस्तरी की जाए, यानी शरई हक अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम बिस्तरी में वक्फे की दो हैसियतें हैं। एक शरई हैसियत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, और दूसरी तबई हैसियत यानी तिबी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं कि कितनी बार और कितने वक्फे से हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब ये है कि ये हालात अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और फिर जब कुदरत व ताकत में भी फर्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जमा और हम बिस्तरी औरत का हक है जो खावन पर वाजिब है। इब्न कदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर उसका कोई उज़र नहीं तो वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोजा रखता और रात के वक्त क़याम करता? मैंने अर्ज की, क्यों नहीं ऐ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा ना कर बल्कि रोजा रख और अफ्तार भी यानी कभी छोड़ भी दिया कर और क़याम भी किया कर और सोया भी कर, इसलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है
और तेरी आंख का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। सही बुखारी हदीस की शरह में यह है कि ये खावंद के लायक नहीं कि वो इबादत में इतनी कोशिश करे कि वो जमा और कमाई करने के हक से भी कमजोर हो जाए, और खावंद पर बीवी का ये हक है कि खावंद उसके पास रात बसर करे। इब्ने कदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उसकी बीवी हो तो उस पर लाजिम है और जरूरी है कि अगर उसके पास कोई उज़र नहीं तो वो 4 रातों में एक रात उसके पास बसर करे। इब्ने तैमीमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बीवी की हस्बे ख्वाहिश खावंद पर हम बिस्तरी जमा वाजिब है जब तक कि खावंद का बदन कमजोर न हो, और फिर उसे ऐसा करना मैशत से ही रोक दे। और अगर वो आपस में तनाज़े का शिकार हो जाए तो खावंद पर काजी नफा की तरह उसे भी मुकर्रर कर देगा। अगर वो इसमें ज्यादती करता हो, शरई तौर पर मतलूब और मकसूद तो यही है कि खावंद की हम बिस्तरी के जरिए से बीवी को फहाशी और गलत काम से बचाया जाए, और हम बिस्तरी भी बीवी की ख्वाहिश उतनी ही है जिससे ये बचाव हो सके। तो इस तरह उसके लिए 4 महीने या उससे ज्यादा और कम की मुद्दत मुकर्रर करने में कोई वजह नजर नहीं आती, बल्कि इसमें तो ये होना चाहिए कि हम बिस्तरी इतनी हो जितनी का हक खावंद अदा कर सके, और बीवी की जितनी ख्वाहिश हो। ये तो हालात और खावंद की मौजूदगी में है कि खावंद अपनी बीवी के साथ रिहाइश पजीर हो, लेकिन अगर वो सफर या किसी और काम और तिजारत वगैरह या किसी मशरू उज़र की बिना पर गायब है, तो इस हालत में खावंद को कोशिश करनी चाहिए कि वो बीवी से ज्यादा मुद्दत गायब न रहे। और अगर उसके गायब होने का सबब मुसलमानों के किसी नफा की वजह से हो, मसलन वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में निकला हुआ है या फिर मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत पर मामूर है, तो उसमें जरूरी है कि उसे 4 माह के अंदर अंदर अपने घर वापस आने की इजाजत देनी चाहिए, ताकि वो कुछ मुद्दत अपनी बीवी बच्चों में गुजारे और फिर दोबारा सरहदों पर जिहाद पर वापस चला जाए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की सियासत और हुक्म यही था कि उन्होंने फौजियों और सरहदी मुहाफिजों के लिए ये मुकर्रर किया था कि वो अपनी बीवियों से 4 महीने तक दूर रहें, और जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगह हर दूसरे को भेज दिया जाता। तिबी माहिरीन कहते हैं कि एक जुमा से दूसरे जुमा में इतना वक्फा होना चाहिए जिससे कुव्वत मर्दाना में कमी वाक़ई ना हो, और जब भी जमा किया जाए उससे हकीकी लुत्फ हासिल हो। हकीकी लुत्फ हासिल होने से मर्द की जिनसी कुव्वत कमजोर नहीं होती और औरत भी मुतमईन और खुश रहती है। तबई लिहाज से 3 से 7 जमा करना चाहिए। 3 दिन स्पर्म बनते हैं और 4 दिन बाद तहलील होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि दिन में 2 बार या रोजाना जमा करने से चंद ही रोज में शदीद कमजोरी, सुस्ती और ब्लड प्रेशर का मंज़िल लाहक हो सकता है, और अक्सर जोड़ों का पानी खत्म हो जाता है। जवानी में गोडे आवाज करना शुरू कर देते हैं। इस नुकसान की किसी भी सूरत तनाफी नहीं हो सकती। खिलाफ वर्जी करते रहने से आखिरकार अफसोस करना पड़ता है। ज्यादा मनी का अखराज बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज इंसानी जिस्म में वाफिर मिकदार में नहीं बनती। तिबी लिहाज से 4 से 7 यौम बाद जमा करने से जिस्म में किसी किस्म की कमी या कोई कमजोरी नहीं होती, वो कुदरती हकीकी लुत्फ हासिल होता है। तमाम जिंदगी तक मुख्तलिफ अमराज से बचा जा सकता है।